ले गए वहां पे, कौन लेके गया, समय तो है, लोग तो छानबीन करेंगे। कहना कि मैं समझता हूं अगर इन्होंने काम करे तभी हमारी सुता बहन जो डेटा बताया वो सही है या गलत है जगदीश जी? डेटे उटे में छोटो, डेटे इनके सारे नकली हैं। बिना काम के तो डेटा हो नहीं गया। सुनो, और यही डेटा मैंने अमित साहब से पूछा था। डेटे की कहानी बताता हूं भाई, मुझे भी टाइम दो। मैं नहीं बोला, कहां जा रहा हूं शिवम का बात इशारा कर रहा है, मैं देख रहा हूं। इनके डेटे की मिसाल एक छोटी सी दे देता हूं, लंबी में हर डिबेट में बैठता हूं। भाजपा वाले कहते हैं डेटा के अनुसार आज कांग्रेस के समय से महंगाई कम है। मैं परेशान हो जाता हूं कि बता दो महंगाई कम है या ज्यादा। इनके डाटे बताते हैं इनके। भाई मैं तो कहना चाहता हूं चीनी अब सस्ती थी जब महंगी थी, पेट्रोल डीजल अब सस्ता है जब महंगा था। डाटे नहीं, हमें जनता से जो इन्होंने वादे करे हैं 30-35 रुपए, अब बताओ क्या आपने सस्ता कर दिया? 3 गुना हर चीज कर दी है, हर चीज 3 गुना कर दिया है। डीजल पेट्रोल सस्ता ले रहे हो, महंगा बिक रहे हो। कहीं ना कहीं मैं कहता हूं अभी हमारी बहन कहती शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। एक तो पेपर नहीं करा पा रहे, सारे लीक हो जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे भारत को, जहां जहां की सरकार। अच्छा, इस पर दोनों से मैं रिप्लाई ले लेता हूं। शिवम त्यागी पहले, तनख्वाह नहीं है, दिन पे दिन नौकरियां खत्म हो रही हैं। ठीक है, शिवम त्यागी पहले देनी बंद कर दी है। शिवम त्यागी बोलिए। देखिए आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो स्टूडियो आए हैं, तो आज तो मुझे इनको भाई कहना ही पड़ेगा, वरना ये सारी डिबेट को डिरेल कर देंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप आज आपका घर कहां है? अच्छा ये बताइए। अरे मेरा घर तो मालचा मार्ग में नेहरू जी ने बना के दिया था, जिसमें रह रहा हूं। कहां पे? मालचा मार्ग में। आप मालचा मार्ग से नोएडा आते हुए कौन सी सड़क लेकर आए हो? बस अरे सड़क की चलो इनकी बात बड़ी, एक मिनट, इनकी ये बड़ा शोर में चार्ज मैं भूल गया। सड़कें बनवा दी है। मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा। दलाली कमीशन लिया, कोई सड़कें नहीं बनी है। देखिए मैंने के पैसों से देहरादून जाओ, चंडीगढ़ जाओ, जयपुर जाओ, 2000 रुपए टैक्स के देने पड़ते। अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा लल्ला नहीं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। कांग्रेस के टाइम में अच्छा सुन तो लीजिए, कोई टैक्स। अच्छा एक चीज तो बताइए, वो हमने अच्छा ठीक है, चलिए मैंने तो कहा नहीं था, आपने खुद ही कह दिया। आप जो सड़क आपने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई आप उस पर चलकर आए, और आप ये कहते हैं देखिए एक एक करके लड़ते हैं, एक ठेका दो, देखिए एक एक करके दो। अच्छा ठीक है, हमने तो जनता, मैं मान रहा हूं आपकी बात। आपने क्या सड़कें बना दी? मैं मान रहा हूं, आपने क्या सड़कें बना दी? ठीक बात है, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि भाई हमने जो सड़क बनाई वो जनता के टैक्स के पैसे से बनाई। नहीं 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 नहीं, सुन तो लीजिए, आप गलत बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, जो बनाई ये चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। अरे जगदीश जी रुकिए, 10% कमीशन। अरे जगदीश जी रुकिए, जनता से टैक्स वसूला। ठीक है, शिवम भाई रुकिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र यादव जुड़ गए, उनको इंट्रोड्यूस कर दूं। धर्मेंद्र यादव साहब जुड़ गए, आप अपनी बात करिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि भाई हमने जनता से पैसे लिए, टैक्स लिया, बिल्डर्स को सड़क दी, ऐसे बनाई वैसे बनाई। एंटोनिया माइनो अपने घर से पैसे लेकर आई थी जब 2004 से 14 के बीच में सड़क बनाते थे, बताइए वो कहां से लेकर आती थी? वो कहां से लेकर आती थी पैसे? वो इटली से पैसे लेकर आई थी, वो भी इसी देश का पैसा था, वो भी इसी देश का पैसा था। और अब हवा हवाई पर आते हैं, अब हवा हवाई पर आते हैं। हो रही है, अरे लड़ाई नहीं, जब कहते हैं इंडिया, अरे भाई चलिए बाहर, चले हांगकांग जाके देखिए। एक तो ये मेरे जो भाई है ना बराबर में, ये एक तो मेरे लड़ना नहीं, मिट्टी में गड़ा है, रुक जाइए ना, एक तो अरे रुकिए ना, लड़ते नहीं, एक तो मेरे भाई है ना, रुपया गिरता है उसके प्रधानमंत्री। अच्छा एक तो ये मेरे भाई है ना, देश को बताइए। एक तो ये मेरे भाई है ना, ये एक तो हाँ तो भाई है ना, तो सुन तो लीजिए, ये जो मेरे भाई है ना, धारा की लड़ाई रहेगी। हाँ ठीक है, विचार एक तो जो मेरे भाई है ना, ये रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में गांधी जी के घर के सामने नारे लगा के इनकी आवाज इतनी ज्यादा हो गई है कि ये किसी को बोलने ही नहीं देते। अरे खास हो तो सड़क पे नारे क्यों लगाते हो? अंदर आ करो। धर्मेंद्र यादव जी, सारे ईमानदारों को घर के बाहर फेंक देते हैं। शिवम प्लीज, धर्मेंद्र यादव आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर जाना, एमओयू पर साइन कराना, ये सिर्फ फोटो खिंचवाना है। तो अखिलेश यादव जी भी जब बतौर सीएम गए थे तो क्या वो भी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए गए थे? और दूसरी बात, मैं आपसे भी ये सवाल पूछता हूं, आप कंपेयर करके बताइए किसका डेटा बेहतर है, आपके और सीएम योगी के शासनकाल में? राकेश पांडे जी, योगी आदित्यनाथ का जो झूठ है देश के निवेशकों को पता चल गया है। कैसे? उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो टंकियां बनती है, पानी भरते ही टंकियां फट जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार फटने की कगार पर है, पाप का घड़ा भरने की कगार पर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अब देश से तो कुछ होना नहीं है। विदेश में घूमने का मन था उनका, तो चलो एक एमओयू करा लेंगे। कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। धरातल पर आने के नाम पर शून्य है। तो आज देश की जनता ये महसूस कर रही, प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि योगी आदित्यनाथ ने सपने बड़े बड़े दिखा दिए। हमने इतने लाख करोड़ का एमओयू कर लिया। आपने कितने लाख करोड़ के एमओयू किए थे? नहीं आया। कौन सी इंडस्ट्री आ गई? धर्मेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश में क्या मान लिया कि एक भी पैसे का ग्राउंड ब्रेकिंग इन्होंने नहीं किया, आपके हिसाब से मैं ये मान लेता हूं,
कि इन्होंने नहीं निवेश लाया, सिर्फ एमओयू इन्होंने किए। आपने कितने लाख करोड़ के एमओयू किए थे? निवेश को छोड़ दीजिए। हमने जो एमओयू करे थे सैमसंग, एचसीएल, कितने लाख करोड़ के सर? डेटा पर बात करिए। कंपनी ये भी 10 दिन बाद ये शिवम त्यागी अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में एचसीएल को लखनऊ में ले आए। हाँ ठीक, और लखनऊ में बेंगलोर की तर्ज पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कितने लाख करोड़ के एमओयू? निवेश छोड़ दीजिए, कितने लाख करोड़ का प्रस्ताव आपने कराया यूपी के लिए जब आप लोगों का शासन था? तो वो समाजवादी पार्टी सरकार में लाया गया था। सर मैं डेटा पूछ रहा हूं, धर्मेंद्र यादव जी, मैं डेटा पूछ रहा हूं सर। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, सर आप प्रोफेसर है ना? वो बन सके। धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं, मैं डेटा पूछ रहा हूं। एचसीएल, सैमसंग, आपने 2 नाम ले लिया, एक एक्सप्रेसवे थोड़ी देर पहले भी गिनवाया गया। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं आप लोग निवेश लाए, मैं पूछ रहा हूं कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ आप लोगों के शासनकाल? मैं आपको बता रहा हूँ, निवेशकों की सहूलियत का जो कानून था, कितने लाख करोड़ का एमओयू? सुन लीजिए ना, योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम एक छत के नीचे सारी व्यवस्था दे देंगे। अरे कितने लाख करोड़ का एमओयू? अरे धर्मेंद्र जी, आपके हिसाब से बीजेपी सरकार सबसे बुरी, आपके हिसाब से निवेश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, एक पैसे का निवेश लेकर नहीं आए, सिर्फ दिखावे के लिए एमओयू हुआ। मैं पूछ रहा हूं वही एमओयू आप लोग कितने लाख करोड़ का आप लोगों ने किया? मैं आपसे कह रहा हूं, जो झूठी बोल उत्तर दो। प्रदेश के जितने छोटे निवेशक हैं, मैं जानता हूं, आप मेरठ शहर में 5 छोटे निवेशक का नाम बता दूंगा। छोटे इन्होंने निवेशक कागज पकड़ाया है कि हम 2 लाख करोड़ का 20 लाख का या 20 करोड़ का एमओयू करें, हम 30 करोड़ का किसको किया। पकड़ाया? सारा जोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अरे मैं आपका पूछ रहा हूं भाई, मुझे बता दीजिए आप। मैं आपके शासनकाल का पूछ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी लाख करोड़ का सपना दिखा रही है, उसमें से कितना धरातल पे अरे वो आया? मान पहले वो लीजिए एक बताइए। पैसा भी नहीं आया। मैं आपके शासनकाल में कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ, भले धरातल पर ना आया हो, वही मुझे बता दीजिए। मैं आपसे बता रहा हूं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कानून था वो समाजवादी पार्टी सरकार में आया। अरे भाई, मैं कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ आप लोगों के शासनकाल में, भले निवेश आया नहीं आया वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कितने लाख करोड़ के एमओयू आपने किए, कितने लाख करोड़ के प्रस्ताव आप लोगों के शासनकाल में मिले, विदेशी निवेश यूपी में कितने लाख करोड़ आया जब आप लोगों ने किया? मान लिया आपके हिसाब से बीजेपी में एक पैसा नहीं आया, आप लोगों के शासनकाल में कितना आया? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लखनऊ में एचसीएल जैसी कोई कंपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आई हो तो आप मुझे बताइए। भाई ये भी तो गिनवा रहे हैं ना शिवम त्यागी। मैं बोलता हूं फिर आपसे गिनवा देंगे। एक तो नेटवर्क इनका कट गया, फिर से इनको कनेक्ट करिए भाई। शुभरास्ता, ये एक सवाल कितने लाख करोड़ का एमओयू दिखाने के लिए डेटा पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। मैं तो फिर भी सम्मान करती समाजवादी पार्टी का और उनके प्रवक्ताओं का, अगर उन्होंने विचारधारा के आधार पर ही इस पूरे इन्वेस्टमेंट जो समिट हो रहा है या जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए योगी सरकार प्रोएक्टिव हो रही है, अगर उन्होंने वैचारिकी से ही अगर उसको काटा होता। समस्या इनको ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, समस्या इनको इस बात से है कि उत्तर प्रदेश में निवेश योगी जी की सरकार में आ रहा है। भाई आपके जब समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था तो आपकी विश्वसनीयता इतनी नहीं थी कि इन्वेस्टर्स आ करके इन्वेस्ट करने का सोचते भी, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिख भी रही थी तो आपने उनको आगे से वेलकम भी नहीं किया था, क्योंकि ये आपकी वैचारिकी के खिलाफ है, समाजवाद के वैचारिकी में ही निहित है कि ऐसा नहीं होने देना है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? फिर भी मैं कहूंगी, मैं फिर से वो बात दोहराऊंगी, फिर भी अखिलेश यादव जी का एक पर्सनल मिशन था यूपी को ट्रांसफॉर्म करने का। वो उनके पारिवारिक अंतरकलह की वजह से उनके पिता के साथ, उनके चाचा के साथ और तमाम जो लोग थे उनकी फैमिली में या उनके पार्टी में भी, उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो विजन डैम्पन हुआ था। फिर भी मेरा कहना है कि आप आज योगी सरकार की भी अगर निंदा कर रहे हैं तो भी आप उनको नीतियों के आधार पे कर सकते थे, लेकिन ये जबरन कोई इशू पकड़ लेना कि आपने उनके नाम को बिगाड़ दिया, जबरन कोई इशू उठा लेना कि भाई वो गए हैं, ये फेक समिट है, इस तरीके की बात नहीं, नाम बिगाड़ने का तो शुभरास्ता मैंने खुद विरोध कर दिया जी। मैं खुद इस बात के समर्थन में नहीं हूं। आप किसी से वैचारिक तौर पर सहमत असहमत हो सकते हैं, नाम क्यों बिगाड़े, आपका कोई पॉलिटिकल स्टैंड है वो करते रहिए। उनके विरोध को भी मैंने एंडोर्स कर दिया, लेकिन फिर भी क्यों दिक्कत डेटा पर? मैं कह तो रही हूं क्योंकि एक तो कि उनकी सरकार में हुआ नहीं है, ये एमओयूज वगैरह साइन नहीं हुए, और दूसरी चीज कि अगर आप उनको आप ये बता रहे हैं कि अब नहीं हुए हैं तो वो डिफेंसिव हो जा रहे हैं। इस तरीके से डिफेंसिव मत होइए ना, ये आप बेसिकली ऑफेंड हो रहे हैं, डिफेंस के नाम पर आप ऑफेंस खेल रहे हैं, तो ये गलत है। शुभरास्ता, तो क्या इसीलिए कह रहे थे क्या अमीक जमई साहब, मैं तो ऐसे पूछ लेता हूं आपसे, क्या इसीलिए कह रहे थे क्या कि आपका आज का शो खराब हो जाएगा?
क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं आपसे एक राय ले रहा हूं कि अमित जमही साहब क्या, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आपका शो और खराब हो जाए। जी, मैं एक चीज, ये बहुत मार्के की बात आपने पूछी है, इसमें मैं एक चीज और ऐड भी करना चाहूंगी कि देखिए राकेश जी, अखिलेश यादव जी का भी जो एटीट्यूड है मीडिया की तरफ से, वो वही एटीट्यूड है जो अमित जमही जी लेकर के आए हैं। उनको लगता है कि इस देश में अगर कोई भी उनसे सवाल पूछ रहा है तो वो भाजपा का एजेंट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक मंच पे ये बात कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट्स की कई ऐसी आर्थिक नीतियां हैं जिनको लेकर के एक अच्छी खासी आलोचनात्मक टिप्पणी की जा सकती है, बहस किया जा सकता है। आपने वेलफेयर पॉलिटिक्स जो समाजवादी पार्टी की थी, वेलफेयर पॉलिटिक्स जो कांग्रेस की थी, उसको बिना कोई तोड़ मरोड़ किए, उसमें बिना कोई संशोधन किए आप बिल्कुल बदस्तूर उसको जारी रखें, इसकी आलोचना होनी चाहिए। ठीक है, धर्मेंद्र जी जुड़ गए हैं। शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ पूछ भी रहते हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैं ना कुछ चीजों को लेके तो समाजवादी से पूरे तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर भाजपा समाजवादी से अच्छा नहीं कर पाई। इससे पहले अमित जमही जी और अब धर्मेंद्र जी दो तो प्रवक्ता लग गए इनके एक ही डिबेट में, और उसके बाद भी इन्होंने जो बातें कही, मैं इस बात से सहमत हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें, और मुझे इस बात से निजी तौर पर अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर केंद्र सरकार से नाराजगी है। मैं प्रवक्ता होते हुए भारतीय जनता पार्टी का यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजों में हम समाजवादी के बराबर नहीं है, उनसे बहुत पीछे हैं, इनफैक्ट कमजोर हैं। कुछ तो बेहतर होना चाहिए था, जैसे कि गुंडागर्दी। अरे ये कोई बात होती है? उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी जीरो हो गई भाई, बताओ। कोई छेड़ता ही नहीं, कोई मारता नहीं, कोई पीटता नहीं, कोई भी गुंडागर्दी करके चला जाता तुरंत उसको गोली लग जाती है। ये तो दुख की बात है भाई। आज अगर जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो रिपोर्ट होते हैं, ये तो दुख की बात है भाई। कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कहता लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, कहना चाहिए, दुख की बात है भाई। इसके अलावा अगर बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मैंने आपको फैक्ट्रीज गिनाई, थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए थी। बहुत सारी चीजें हमारी उत्तर प्रदेश में कम है। गुंडागर्दी समाजवादी वालों से कम है, अत्याचार समाजवादी वालों से कम है, व्यापारियों के प्रति अत्याचार समाजवादी वालों से कम है। इसके अलावा खास तौर पर जिस तरीके से चीजें चारों तरफ ओवरऑल है, तुष्टीकरण मुस्लिमों का उससे कम है, अब ताजिए कम निकलते हैं, अब सड़क पर नमाज नहीं होती। ये सब चीजों में कह रहे थे कि आप 4 कंपनी